नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट में प्रैक्टिकल अर्थात प्रायोगिक भूगोल, जिसके अंतर्गत जो सिलेबस आपको दिया गया है वो 3 सेक्शंस में है, ए, बी और सी। ए सेक्शन में डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ स्केल, मापनी की परिभाषा एवं प्रकार, जिसमें सिंपल, कंपैरेटिव और डायगोनल स्केल आपके सिलेबस में है। सिंपल अर्थात सरल, कंपैरेटिव तुलनात्मक और डायगोनल विकर्ण मापनी। इन तीनों को आपको फाइल में बनाना है, जिसके लिए पूर्व में भी आपको बता दिया गया है किस प्रकार से आपको फाइल तैयार करनी है। बाज़ार में आपको भूगोल प्रायोगिक के नाम से प्रैक्टिकल की फाइल आप लोगों को उपलब्ध है, जिसे आप परचेज़ कर लें, ख़रीद लें और इन मापनियों का निर्माण आपको करना है। मापनी निर्माण के लिए पहले आप मापनी की परिभाषा एवं प्रकारों को आप वहाँ बताएंगे। उसके पश्चात मापनी का आलेख आपको तैयार करना है। मापनी को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनको आपको जानना है। मापनी को प्रदर्शित करने की 3 विधियां हैं। पहली कथनात्मक विधि। इस विधि के अंतर्गत जिस प्रकार से हम बोलते हैं वैसे ही हम उसको मानचित्र पर लिख देते हैं। जैसे धरातल का 1 किलोमीटर मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाया जाता है, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। यहाँ आपको मापनी के जो प्रकार हैं या विधियां हैं प्रदर्शित करने की, इनको भी समझना जरूरी है। ये पहली विधि कथनात्मक विधि है। दूसरी विधि प्रदर्शक भिन्न या इसे हम निरूपक भिन्न भी कहते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में इसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, शॉर्ट में इसे आरएफ हम बोलते हैं। यहाँ पर हर और अंश दोनों को दर्शाया जाता है। यहाँ सदैव 1 अनुपात जो भी धरातल की दूरी है उसको मानचित्र पर मापनी की किसी भी प्रणाली के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अगर हम धरातल पर जो दूरी मापी गई है वो सेंटीमीटर और किलोमीटर में है, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, जिसको निरूपक भिन्न में रूपांतरित करने के लिए हमें यह समझना या जानना या पढ़ना आवश्यक है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। इसकी एक सारणी पुस्तक में दी गई है, इसको आप पढ़ लें। यहाँ मैं थोड़ा आपको बता भी देता हूँ। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर से छोटी इकाई होती है हेक्टामीटर, इसके अंदर 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। उससे छोटी जो इकाई है वो है डेकामीटर, जिसमें 1,000 सेंटीमीटर होते हैं। उससे छोटी इकाई होती है मीटर, जिसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। उससे छोटी इकाई है डेसीमीटर, जिसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं। इससे छोटी इकाई होती है सेंटीमीटर। तो इस सारणी को आप पुस्तक के अंदर देख लें, पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि ये आपसे बार बार पूछा जाएगा। और जब भी हम मानचित्र का निर्माण करेंगे तो मापनी को समझना और जानना आवश्यक है, तभी हम मानचित्र को अच्छे रूप में बना पाएंगे। तीसरी जो विधि है वो है आलेखी विधि, जो आपको फाइल के अंदर ड्रॉ करनी है। फाइल की साइज के अनुसार हम मापनी पर
जो आलेख का निर्माण करेंगे या मापनी जो बनाएंगे उसमें उसके अनुपात में ही लेना है। जैसे जो फाइल आपको बाज़ार में उपलब्ध होगी उसके अनुरूप 10 से 12 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा हम खींचेंगे, उसको बराबर भागों के अंदर बांटेंगे। पहला जो भाग होगा बाईं तरफ से, उसके पश्चात 0 वहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि जब हम सरल मापनी ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तब उसके अंदर आप देखेंगे कि 0 से बाईं तरफ वाला भाग गौण भाग कहलाता है और 0 से दाईं तरफ का भाग प्रमुख भाग या प्राथमिक भाग या मुख्य भाग कहलाता है। प्रमुख भाग के अंदर हम अगर किलोमीटर को हम पढ़ते हैं तो गौण भाग के अंदर हम उससे छोटी इकाई हेक्टामीटर को पढ़ेंगे। अगर प्रमुख भाग या मुख्य भाग या प्राथमिक भाग के अंदर हम हेक्टामीटर पढ़ते हैं तो उससे छोटी इकाई डेकामीटर को गौण भाग में पढ़ेंगे। इसी प्रकार डेकामीटर को अगर प्रमुख में पढ़ते हैं तो हम उससे छोटी इकाई मीटर वहाँ पर दर्शाएंगे। इस प्रकार से निरंतर जो प्रमुख भाग में दिखाई गई है उससे छोटी इकाई को हम गौण भाग के अंदर पढ़ेंगे। अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रणाली की 2 इकाइयों को हम एक साथ पढ़ सकते हैं या उस दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं मानचित्र पर। हमारे भारत में 2 प्रणालियाँ प्रचलित हैं। पहली है मीट्रिक प्रणाली, दूसरी है ब्रिटिश प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली में सेंटीमीटर और किलोमीटर और इसके मध्य की जितनी भी इकाइयाँ हैं उनको हम दर्शाते हैं, जबकि ब्रिटिश प्रणाली के अंदर इंच और मील के अंतर्गत हम इन इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश प्रणाली में हम बात करें तो सबसे छोटी इकाई इंच होगी, उससे बड़ी इकाई फीट, उससे बड़ी इकाई गज, उससे बड़ी इकाई फरलांग और सबसे बड़ी जो इकाई होगी वो होगी मील। यहाँ पर ये भी हमको ज्ञात होना चाहिए कि 1 मील के अंदर कितने इंच होते हैं। 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। उससे छोटी इकाई फरलांग है, फरलांग के अंदर 7,920 इंच होते हैं। उसके पश्चात उससे छोटी इकाई जो है वो है गज, 1 गज में 36 इंच होते हैं। उससे छोटी इकाई है फिट, 1 फिट में 12 इंच होते हैं। इस प्रकार से इस प्रणाली में इकाइयों का घटते हुए क्रम में ये सारणी होगी, जिसको आप पुस्तक में देखें, पढ़ें, समझें और मापनी को बनाने का प्रयास करें। इन मापनियों को बनाने के पश्चात जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो है ग्राफ। ग्राफ के अंदर आपको लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, कंबाइंड लाइन और बार ग्राफ दिए गए हैं। साथ ही हीदर ग्राफ और क्लाइमोग्राफ भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ग्राफ बनाने के लिए भी आपको एक मापनी तय करनी होगी। ग्राफ के माध्यम से हम विभिन्न आंकड़ों की सहायता से इन ग्राफ्स का निर्माण करेंगे या उनकी रचना करेंगे। जैसे हम किसी स्थान विशेष में कृषि के अगर आंकड़े हमारे पास हैं और लगातार 10 वर्षों के हमारे पास आंकड़े हैं, तो उनको दर्शाने के लिए प्रति वर्ष होने वाले उत्पादन, गेहूं के उत्पादन के आंकड़े अगर हमारे पास उपलब्ध हैं तो उनको दर्शाने के लिए जिस प्रकार से हम बात करें कि जो आंकड़े हमको दिए हुए हैं, इन आंकड़ों को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो जिस प्रकार से किसी भी स्थान विशेष का अगर गेहूं का उत्पादन
किसी वर्ष के अंदर 1,00,000 टन है, दूसरे वर्ष अगर वो घट गया है 90,000 टन, फिर अगर वापस बढ़कर 1,10,000 टन, तो इस प्रकार से जब आंकड़े हमारे पास होंगे तो उनको दर्शाने के लिए हम देखेंगे कि प्रति 10,000 को हम 1 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाने की कोशिश दर्शाएंगे। तो इसको दर्शाने के लिए हम जैसे 1,00,000 टन था उसको हम 10 सेंटीमीटर की रेखा आधार पर खींचेंगे। दूसरे वर्ष 90,000 था तो 9 सेंटीमीटर की, उसके पश्चात 1,10,000 है तो 11 सेंटीमीटर की हम रेखा आधार पर खींचेंगे और इसी प्रकार से और जिन वर्षों के हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं उनको हम मापने की सहायता से उस ग्राफ पर बनाएंगे।